चिंता मत करो, ये अस्त्र तुम सबका नहीं, तुम्हारे दुस्साहस, तुम्हारी शक्तियों का अंत करेगा। देवी लक्ष्मी का यह रूप वीर लक्ष्मी स्वरूप है। उनके अष्ट रूपों में से सबसे अधिक भयावह। मैं नारायण की अर्धांगिनी, समृद्धि की देवी, असुर लोक से उनकी समृद्धि छीनने आई हूं। इस रूप में तो देवी को रोकना असंभव है महादेव। हाँ देवर्षि, क्योंकि हर वीर को देवी लक्ष्मी का यही रूप शौर्य देता है, साहस देता है। और किस में इतना शौर्य, इतना साहस है जो देवी लक्ष्मी के इस रूप के समक्ष खड़ा हो सके। इस वीर स्वरूप को रोकने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल नारायण हैं। व्यक्ति का धन और बल दोनों उसे दुस्साहस करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज तुमसे दोनों ही छीनकर असुर लोक को दरिद्र बना दूंगी, दरिद्र बना दूंगी, दरिद्र बना दूंगी। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय महालक्ष्मै नमो नमः। विद्या विजय वीराय संतान गज शक्तये। रुक जाइए देवी। नारायण, आप इन असुरों की, अपने शत्रुओं की रक्षा करने आए? नहीं देवी, मैं अपने देवी के मन, उनके चित्त, उनकी प्रकृति की रक्षा करने आया हूं। आपकी प्रकृति सबको देना है, छीनना नहीं। देने ही आई हूं नारायण, इन असुरों को इनके कर्मों का फल। इनके कर्मों के कारण सृष्टि को विनाश का मुख देखना पड़ा। आपको कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए असुर कुल अपने कुकर्म का फल पाएगा। मैं आपके क्रोध को समझता हूं देवी, परंतु क्रोध में अनुचित निर्णय ले बैठी हैं आप। अनजाने में संतुलन बिगाड़ रही हैं, जिसे रोकना मेरा दायित्व है। और अधर्मियों से प्रतिकार लेना लक्ष्मी का कर्तव्य है, लक्ष्मी का कर्तव्य है, लक्ष्मी का कर्तव्य है। क्षमा करें देवी, आपने अपने नारायण को नहीं, संसार के पालनकर्ता को विवश किया है। प्रतीत होता है कि देवी लक्ष्मी को नारायण भी नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारी चिता की एक चिंगारी ने
लक्ष्मी और नारायण के प्रेम को जला के रख दिया है ग्रीव। देखो, अब ये लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी और नारायण हैं। एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। नारायण, इन दुष्टों का अंत ही संसार में संतुलन लाएगा, आपका उद्देश्य पूर्ण करेगा। संतुलन मेरा उद्देश्य अवश्य है, पर माध्यम ये नहीं है। बात मानिए नारायण, मैं प्रतिकार के वचन से बंधी हूं और मैं कर्तव्य की डोर से। सुदर्शन भी मर्यादा का संतुलन रखता है देवी। ये आपके बाण को काटेगा नहीं, केवल आगे बढ़ने से रोकेगा। तो मुझे मेरे कर्तव्य से रोककर कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं आप? हमारे संबंध की मर्यादा, ताकि कोई भी आपकी मर्यादा पर प्रश्न ना उठा सके। यदि मैं आपके अस्त्र को काटता तो आपके शक्ति की अवहेलना होती, और यदि उसे जाने देता तो आपके प्रकृति की, अपने अस्तित्व का, अपने प्रकृति का स्मरण करें देवी। आप लक्ष्मी हैं, सुख समृद्धि की देवी। आप किसी की दरिद्रता का कारण नहीं बन सकते, फिर चाहे वो ये असुर ही क्यों ना हो। तो क्या मैं इन्हें इनके पाप करने दूं नारायण? नहीं, बस अपने नारायण पर पूर्ण विश्वास रखिए। मैं संतुलन बनाए रखूंगा। जब जब हयग्रीव जैसे असुरों के दुस्साहस का सर उठेगा, उसे काटने के लिए मेरा सुदर्शन आएगा। मैं स्वयं आऊंगा। मान जाइए देवी, सृष्टि के साथ साथ आपके सम्मान की रक्षा भी मेरा दायित्व है। आप सच में संतुलन के देवता हैं नारायण। अपना कर्तव्य निभाते निभाते किसी और की मर्यादा का मान भी रखना केवल आप कर सकते हैं।
इसलिए मुझे भी आपकी बात का मान रखना होगा। इनके साथ आपको जो करना है वो आप करें नारायण। किंतु मैं इस बाण को पुनः नहीं ले सकती, इसीलिए मेरी ओर से ये श्री कमल स्वीकार करे नारायण। और आप मेरा ये रक्त कमल स्वीकार है। अद्भुत, अद्भुत नारायण, अद्भुत। अब ये श्री कमल सदैव मेरे हाथों में रहेगा। सुख समृद्धि की रक्षा का जो वचन मैंने आपको दिया है उसका प्रतीक होगा। और आपकी रक्षा का चिन्ह स्वरूप ये रक्त कमल मैं सदैव धारण करूंगी। लीला तो बहुत अद्भुत रची है आप दोनों ने, लक्ष्मी और नारायण। परंतु हम आपके इस पाश में नहीं फंसने वाले। ना हम आपके आभारी हैं और ना ही आपसे भयभीत। बोलने से पहले समय और स्थान तो देख लीजिए दीदी। हमने अभी अभी अपने पुत्र को खोया है। पुत्र अवश्य खोया है, परंतु हैग्रीव की मृत्यु का दुख, रोष, प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा अभी तक जीवित है। हैग्रीव की केवल देह जली है, उसका उद्देश्य मैं जीवित रखूंगी। नारायण, हैग्रीव की चिता की अग्नि से जलती हुई ये मशाल तब तक जलती रहेगी जब तक हम असुर आप देवताओं की सत्ता और आधिपत्य को नष्ट नहीं कर देते। हम असुरों की सत्ता हर दिशा में स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ये मशाल चलती रहेगी। प्रतिशोध की चिता से निकली अग्नि शीघ्र बुझा देनी चाहिए असुर माता, अन्यथा बस वो चिताएं जलाती रहती है। आपके पुत्र ने जो किया उसका दंड पाया, उचित यही होगा कि इस युद्ध को यहीं रोक दें। असंभव! ना ही ये युद्ध रुकेगा और ना ही ये संघर्ष।
असुर और देवताओं के बीच की ये खाई देवताओं की हार के साथ ही भरेगी। नारायण, आभार के स्थान पर प्रतिकार, ये क्या अनर्थ कर रही है असुर माता अदिति? देखा नारायण आपने, जिन्हें बचाने के लिए आप अपनी लक्ष्मी के विरुद्ध हो गए। वो आप ही के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आपको। ये सब विवेक का खेल है देवी। हमने और इनमें यही अंतर है कि हम ना महत्वाकांक्षाओं के कारण निर्णय लेते हैं और ना ही अन्याय करते हैं। महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर देखिए असुर माता, एक माता अपनी संतान में विकास की लौ लगाती है, विनाश की चिता नहीं सजाती। यदि इस मशाल को आज नहीं बुझाया तो एक दिन आप स्वयं अकेली रह जाएंगी। अकेली नहीं है असुर माता। मैं माता दीति और ऋषि कश्यप का पुत्र स्वर भानु अपने भ्राता की महत्वाकांक्षा और असुर माता दीति के साथ हूं। और मैं असुर साम्राज्य का सेनापति महाबली और मैं भी असुर माता के साथ हूं। आपको क्या लगा था कि हम आपकी लीला से भयभीत हो जाएंगे, अपनी सत्ता छोड़ देंगे? नहीं, हमारा राजा नहीं रहा, परंतु हमारी राजमाता अभी है और हम बनेंगे उनकी शक्ति, स्वर्ण भानु और महाबली। मैं असुर माता दीति का एक हाथ बन इस प्रतिशोध की मशाल की अग्नि को और प्रबल करूंगा, और मैं बनूंगा उनका दूसरा हाथ जो इस अग्नि को कभी बुझने नहीं देगा। हम असुर किसी भी शक्ति को चुनौती देने के लिए सज्ज है। हमारा राजा मर गया, परंतु हम एक साथ हैं, एक हैं। परंतु आप अकेले हैं नारायण। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। जहां नारायण है वही उनकी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के होते हुए नारायण कभी अकेले नहीं हो सकते। हमारे मत भले ही भिन्न हो, किंतु मन एक ही है। लक्ष्मी नारायण को भिन्न समझने की भूल हयाग्रीव ने की थी, उसे मत दोहराइए। लक्ष्मी नारायण एक है, लक्ष्मी नारायण एक है, लक्ष्मी नारायण।
नारायण माता, आज आप दोनों ने पुनः संसार को संदेश दिया है कि पति पत्नी के मतों में भिन्नता हो सकती है, किंतु उनके मन में नहीं। पति पत्नी को सदैव एक ही होना चाहिए। इसका प्रतीक है देवी लक्ष्मी के हाथ में दिया नारायण का ये रक्त कमल, और नारायण के हाथ में देवी लक्ष्मी का दिया ये श्री कमल। सत्य वचन प्रभु। इसलिए आज के पश्चात मेरे कमल नयन वाले नारायण प्रभु को और माता लक्ष्मी को जो भी कमल का पुष्प अर्पित करेगा, उस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं राम। प्रथम मैं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण को भिन्न समझने की भूल हयाग्रीव ने की थी, उसे मत दोहराइए। लक्ष्मी नारायण एक है। माते, हयाग्रीव की ये चिता की अग्नि कभी नहीं बुझने देंगे हम। ये असुरों का तेज बनेगी और देवताओं को जलाकर नष्ट कर देगी। ओम नमो लक्ष्मी नारायण। देख रहे हैं देवर्षि, अग्नि का अस्तित्व एक है, परंतु लक्ष्य भिन्न होने के कारण परिणाम भी भिन्न है। जी प्रभु। एक और असुर कुल है जो प्रतिशोध की अग्नि को प्रबल कर रहे हैं, जो केवल और केवल विनाश ले आएगी, और दूसरी ओर मनु है जो यज्ञ की अग्नि से मानव जाति के अस्तित्व की ज्योति बन रहे हैं। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। संसार के सृजन के लिए मनु को प्रकृति की आवश्यकता होगी। आप सभी मनु के उद्देश्य के लिए मंगल कामना करें, ताकि शीघ्र ही उन्हें एक योग्य जीवन संगिनी मिले और पृथ्वी पर पुनः जीवन फले फूले।
पुरुषार्थ को फल देना प्रकृति का कर्तव्य है। जिस निष्ठा से मनु ये तप कर रहे हैं, उन्हें इसका फल मिलना आवश्यक है। मनु को उनके कठोर तप के लिए प्रकृति का एक सुंदर प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपका उद्देश्य सिद्ध हो मनु। आप सभी देवगणों को मेरा सादर प्रणाम। इस यज्ञ के तप और प्रकृति के तेज के संयोग से बनी हो तुम, इसीलिए अद्भुत कांति तुम्हारे साथ है। और इस कांति के कारण तुम कांता कहलाई जाओगी, कांता कहलाई जाओगी, कांता कहलाई जाओगी। कांता अर्थात स्त्री। नई सृष्टि की पहली स्त्री हो तुम। धरती पर स्त्री तत्व तुम ही से होगा। स्वरूप होने के कारण तुम्हारा नाम सतरूपा होगा, सतरूपा होगा, सतरूपा होगा, सतरूपा होगा। संकल्प पूर्ण हुआ, अब उद्देश्य पूर्ण करने की बारी है। मनु, सतरूपा, जाओ और सृष्टि में मानव जाति का संचार करो। अपनी संतति से संसार को सुशोभित करो। सतरूपा और मनु के संतानों को यह संसार मनु के पुरुषार्थ के कारण मनुष्य के नाम से जानेगा। धन्य हो, अब आप शांति से वैकुंठ में निवास करेंगे, क्योंकि संतुलन बिगाड़ने के लिए ना ही
मधु कैटव है और ना ही हायाग्रीव। और इससे आप दोनों को एक दूसरे के साथ का सुख मिलेगा और हमें आपके दर्शन का। जय और विजय ने उचित कहा था नारायण। शांति और साथ की मंशा से ही तो मैं उन दुष्ट असुरों को दंड देने पाताल लोक गई थी, ताकि वो फिर कभी हमारे प्रेम के बीच बाधक ना बने। प्रेम से पूर्व हम कर्तव्य से बंधे हैं देवी। जय विजय का कथन भी अनुचित नहीं। हमारा विवाह हुआ नहीं कि महाप्रलय आ गई। प्रलय में इतना संघर्ष करने के बाद अब जाकर हम दोनों एक साथ आए हैं। क्यों ना पृथ्वी के साथ साथ हम अपनी गृहस्थी भी बसा लें। ठीक है नारायण, इस शुभ अवसर का आरंभ मैं शुभ श्रृंगार से करूंगी नारायण। और मैं नव निर्माण का आरंभ समर्पण से आपके लिए पुष्प लाकर करूंगा। संग से ही रंग जीवन का साथ खोले द्वार उलझन का, प्रेम से जग सुंदर बनता, घर बन जाए जो जुड़े तिनका, बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे, हर के तृष्णा वैभव देते, करते जग संचालन। सुनो, इतना सुंदर वस्त्र किसने रंगा? नारायण, इतना सुंदर वस्त्र दिया है, एक और सहायता करेंगे? पूछना क्यों है, आदेश दीजिए। साज श्रृंगार की वस्तुओं से लेकर इस साड़ी को रंगने तक आपने सब किया। अब इस साड़ी की चुन्नटें भी बना दीजिए। कहाँ खो गए नारायण? अपनी लक्ष्मी की सहायता नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा। किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अपने नारायण पर संदेह? विश्वास कीजिए, मेरे शर्त में भी प्रेम है। उचित है,
आप साड़ी की चुन्नटें बनाइए, मैं आपकी शर्त मानूंगी। श्री के वस्त्र की हर बनती चुन्नट भी सृष्टि के निर्माण में शुभ भूमिका निभाएगी। संग से ही रंग जीवन का साथ खोले द्वार उलझन का, बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे, हर के तृष्णा वैभव देते, करते जग संचालन। देखिए देवी, मनुष्य जाति का निर्माण भी हो चुका है। शत्रुपा, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। जय लक्ष्मी नारायण। माता दीति, सृष्टि का पुनः निर्माण हो चुका है। अद्भुत! देखिए देवराज इंद्र, आज एक बार पुनः इस सृष्टि पर लक्ष्मी नारायण सुख, शांति और समृद्धि ले ही आए। हाँ देव ऋषि, हाँ, ये तो उत्सव का अवसर है। अवश्य उत्सव मनाएंगे और सारा संसार जान ले कि सृष्टि का सुख ही लक्ष्मी नारायण का सुख है। अब दोनों निश्चिंत होकर अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। बोला लक्ष्मी नारायण की। समय, जीवन में हम सब धन की खोज में रहते हैं, पर सबसे बड़ा धन खो देते हैं, समय। क्योंकि आपके जन्म से जाने तक जो समय आपके पास है वही जीवन है। इसीलिए एक विवेकशील व्यक्ति कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। खोया धन पुनः कमाया जा सकता है, खोया ज्ञान अध्ययन और अभ्यास से पुनः अर्जित भी किया जा सकता है, परंतु खोया समय कभी लौट कर नहीं आता। उसके जाने पर यदि कुछ शेष रह जाता है तो वो है पश्चाताप। इसीलिए इसके एक एक क्षण का सदुपयोग कर इसे समाज और स्वयं के उद्धान में लगाएं। यदि समय को साध पाओगे तो संतुलन और संतुष्टि का वैकुंठ पाओगे।